10, जो कि हमारा रेगुलर बाइबल स्टडी है और जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है। एक सेकंड रुकिएगा बस। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है पूरे हफ्ते का। सोमवार को हम लोग डिस्टेपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे, और मंगलवार को हम लोग किड्स एंड यूथ बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर फॉर ऑल एंड प्रचार करते हैं रात को 10 बजे। थर्सडे को टेस्ट मनी करते हैं रात को 10 बजे, और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं रात को 10 बजे, और सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हम लोग हमारा रात को 10 बजे या तो इंस्टाग्राम लाइव पे आता है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे, और या फिर यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब के चैनल पे आता है रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के चैनल पे। क्योंकि कभी हमारा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, कभी हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा, तो हमें दोनों तरह शिफ्ट करना पड़ता है, या तो इधर या उधर। और संडे को हम सुबह 10 बजे मिलते हैं वर्शिप के लिए, और हमने एक प्रेयर ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है प्रेयर 24/7। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। तो ये था हमारा शेड्यूल, और हम लोग मिशन के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सपोर्ट के लिए प्रेयर कर रहे हैं। हमारे चर्च का मिशन है कि हम परमेश्वर की सेवा को हर जगह फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। हम अपने चर्च स्थापन के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और सपोर्ट के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ के आएँ और सपोर्ट करें। तो ये था हमारा मिशन और हमारी रिक्वेस्ट। इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलके परमेश्वर के वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया हमें कि हम आपके वचन को पढ़ें, सुने, देखें और समझें और सीखें और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। प्रभु जी, हम सब की सहायता करें प्रभु कि आज तेरे वचन को हम सीख पाएँ, हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को अपनी ओर, अपने वचन की ओर लगाएं, और जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। हम तेरा डर माने, तेरा भय माने प्रभु, और तेरी शिक्षाओं में, तेरी इच्छाओं पे हम चल पाएँ प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, और हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आज तेरे वचन को सीख पाएँ। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम बुद्धि के साथ, समझ के साथ वही करें जो तू हमसे चाहता है प्रभु। शैतान की शक्तियों को हम सबसे दूर करें और सहायता करें हम सबकी सीखने में। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ले व्यवस्था 10 का जो इंट्रोडक्शन है वो इस प्रकार से है। अगर ले व्यवस्था अध्याय 9 हम देखते हैं कि हारून और उसके पुत्रों ने पहली बार याजक सेवा आरंभ की, और यहोवा की महिमा आग के रूप में प्रकट हुई जो बलिदान को भस्म कर गई, और ये एक महिमामय क्षण था, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण था। परंतु अध्याय 10 की शुरुआत में वही आग जो आशीष का प्रतीक थी, अब न्याय का प्रतीक बन जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आशीष आग और अन्याय की आग में बस एक चीज का अंतर है, वो है आज्ञाकारिता, जिसको हम अभी देखेंगे। तो मेरे साथ निकालने ले व्यवस्था 10 अध्याय 1 से 2 पद, जिसमें लिखा हुआ है कि नादाब और अबीहू का पाप, यानी कि अनाधिकृत। अनाधिकृत का मतलब होता है प्रियो, तुम में से जानते भी होंगे, अनाधिकृत का अर्थ होता है जिसे अधिकार ना हो या बिना अनुमति के
किया गया हो कोई काम, उसको अनाधिकृत कहते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो नदाब और अबीहू का पाप अनधिकृत आग। और हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूप दान लिए और उसमें आग डालकर उस पर धूप रखा और यहोवा के सामने अनधिकृत आग चढ़ाई, जो उसने उन्हें नहीं बताई थी। तब यहोवा के सामने से आग निकली और उन्होंने उन्हें भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। अब इस वचन की जो शिक्षा है वो ये है प्रियो, अनाधिकृत आग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनाधिकृत आग का मतलब होता है मैं भी भूल गया, सॉरी, जिसे अधिकार ना हो या बिना अनुमति के कोई काम किया गया हो, उसको अनाधिकृत बोलते हैं। अब इसकी जो शिक्षा है वो ये कहती है, ऐसी उपासना जो प्रभु की आज्ञा से बाहर की जाए, है ना। यह सेवा में स्वेच्छाचरिता यानी कि सेल्फ विल इन मिनिस्ट्री का प्रतीक है। अब स्वेच्छाचरिता का मतलब होता है मनमानी करना या अपनी इच्छा से नियमों का मर्यादाओं की परवाह किए बिना काम करना, मतलब कि कामों परमेश्वर की आज्ञाकारिता पे नहीं चलना, अपनी इच्छाओं पे चलना। समझ गए? इसको स्वेच्छाचरिता कहते हैं। तो नादाब और अबीहू याजक थे, लेकिन उनका अभिषेक उन्हें नियम से ऊपर नहीं रख सका। परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले हर व्यक्ति से वह केवल एक चीज चाहते थे। क्या चाहते हैं? आज्ञाकारिता, ना कि प्रदर्शन। क्या चाहते थे वो? आज्ञाकारिता, ना कि प्रदर्शन। परमेश्वर को हमारे कार्यों की मात्रा नहीं, आज्ञाकारिता की गुणवत्ता चाहिए। क्या चाहिए उनको? हमारे कार्यों की लिस्ट नहीं चाहिए उन्हें, कोई मात्रा नहीं चाहिए उन्हें, बल्कि आज्ञाकारिता की गुणवत्ता चाहिए। यानी कि वो चाहते हैं कि वो, परमेश्वर चाहते हैं कि जितने विश्वासी हैं वो सब मेरी आज्ञा में चलें, मेरी इच्छा के अनुसार चलें। ये गुणवत्ता वो आपसे और मुझसे, हम सब से चाहते हैं। तो सेवा में गलती अक्सर तब होती है जब मनुष्य ये मान ले कि अब मैं अनुभवी हूं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, बाकी सब अज्ञानी हैं, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही मैं हूं और मैं सब जानता हूं। सेवा में तब ये गलती होती है। एक प्रशिक्षित पायलट भी बिना कंट्रोल टावर की अनुमति के उड़ान नहीं भर सकता। ध्यान दीजिएगा, एक प्रशिक्षित पायलट भी बिना कंट्रोल टावर के अनुमति के उड़ान नहीं भर सकता, वह चाहे अनुभवी क्यों ना हो। दिशा का स्रोत ऊपर से आता है, उसी तरह सेवक चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, उसे स्वर्गीय दिशा की आवश्यकता होती है। स्ट्रेंज फायर इज एनी एक्ट ऑफ वर्शिप डन विदाउट डिवाइन इंस्ट्रक्शंस। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आग लाना बुरा नहीं, पर वह आग की उसकी अनुमति से होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा और अनुमति अनिवार्य है, उनकी आज्ञाकारिता अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब आप अपनी स्वेच्छा से उस काम को कर रहे हैं। हर सेवा से पहले, ध्यान दीजिएगा, हर सेवा से पहले, हे प्रभु क्या यह कदम तेरी इच्छा में है? हर पास्टर या पादरी को या हर सेवक को यह पूछना चाहिए जब भी आप सेवा शुरू कर रहे हैं,
हे प्रभु, क्या यह कदम तेरी इच्छा में है? एंड क्वेश्चन मार्क। आत्मा की आग के बिना मनुष्य की आग भस्म कर देती है। वह अध्याय 3 में हम पढ़े तो इसमें लिखा है परमेश्वर की पवित्रता का सिद्धांत, यानी कि तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही है जो यहोवा ने कहा था कि जो मेरे निकट आते हैं उनमें मैं पवित्र ठहरूंगा और सब लोगों के सामने मैं आदरित ठहरूंगा। तब हारून चुप रहा। यह पद परमेश्वर के स्वभाव को उजागर करता है। ही इज होली बिफोर ही इज मर्सीफुल। जो उसके समीप आते हैं वे उसकी पवित्रता में चलें, क्योंकि उसकी उपस्थिति में मनमानी नहीं चलती, यानी कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मनमानी नहीं चलती। जो वो कहते हैं आपको मानना पड़ेगा, जो वो चाहते हैं आपको करना पड़ेगा, तभी आपको आशीषें मिलेंगी और तभी आपको सही दिशा और सही मार्ग मिलेगा। हारून की चुप्पी यह दर्शाती है कि उसने परमेश्वर के निर्णय को स्वीकार किया, भले ही वह दर्दनाक था। इसकी जो लर्निंग है वो ये कहती है, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार ये समर्पण की परिपक्वता होती है। विश्वास का सर्वोच्च रूप वह है जो जब मनुष्य हानि में भी कहे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। होता है ना, कई बार हम बहुत दुखों में हैं, है ना, हमारे साथ कुछ घटना घट गई है और हमारा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, हम अकेले बैठे हैं, हम ना प्रभु को याद कर रहे, ना किसी रिश्तेदार को याद कर रहे, ना किसी अपने सगी संबंधी को याद कर रहे, ना किसी अपने नियर बाय को याद कर रहे। हम बस चाहते हैं अकेले चुपचाप बैठे हों, किसी से बात ना करें। और उस वक्त अगर आपके मन में ये बात आती है कि प्रभु इस दुख में भी, इस घड़ी में भी, इस समय में भी अगर तेरी इच्छा पूरी होती है तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यह है विश्वास का सर्वोच्च रूप होता है कि हर दुख की घड़ी में, चाहे वो छोटा है बड़ा है, आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो विश्वास का सर्वोच्च रूप है जब मनुष्य हानि में भी कहे कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब इब्राहिम ने इसहाक को बलिदान के लिए तैयार किया, उसने भी प्रश्न किया, यानी कि क्वेश्चन किया। उसने भरोसा किया, हारून ने भी वही किया। यानी कि when God's holiness meets human disobedience, silence becomes worship। यानी कि हर विश्वास योग्य सेवक को यह सीखना चाहिए कि परमेश्वर की न्याय में भी प्रेम छिपा हुआ है। परमेश्वर गुस्सा तो होते हैं, आप परमेश्वर आपको सिखाना तो चाहते हैं, परमेश्वर आपको सही मार्ग पर लाना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें भी प्रेम छिपा होता है। क्यों प्रेम छिपा होता है? क्योंकि वो आपसे, मुझसे, हम सब से प्यार करते हैं। वो सिर्फ विश्वासियों से प्यार नहीं करते, या वो सिर्फ पास्टर से प्यार नहीं करते, या वो सिर्फ उन सेवक से प्यार नहीं करते, वो सबसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। हर विश्वास योग्य सेवक को सीखना चाहिए कि परमेश्वर का न्याय में भी प्रेम छिपा होता है। जब समझ ना आए तब भी विश्वास बनाए रखें। जब आपकी बुद्धि काम नहीं करे, समझ काम नहीं करे, आप ऐसे स्थान पे हो जहां आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, थोड़ी देर आंख बंद करो और प्रभु को पुकारो और विश्वास करो, और प्रभु उसी वक्त तुम्हें उस अंधेरे में उजाला दिखाएंगे, दर्शन देंगे, मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें समझ देंगे। जहाँ तुम ब्लैंक आउट हो गए वहाँ पे तुम्हें क्या करेंगे? वो
उजियाला देंगे, दर्शन देंगे और मार्गदर्शन करेंगे कि आप ब्लैंक आउट नहीं हो। वर्ष 4 से 7 में लिखा है, शवों को बाहर ले जाना याजक अनुशासन। मूसा ने हारून के चचेरे भाई को बुलाकर कहा कि वे नादाब और अबीहू के शवों को तंबू के बाहर ले जाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पाप की मृत्यु पवित्र स्थान में नहीं रह सकती। पाप की मृत्यु पवित्र स्थान में नहीं रह सकती। परमेश्वर के तंबू में केवल जीवित बलिदान यानी कि लिव इन सैक्रिफाइस रह सकता है। हारून और उसके पुत्रों को शोक करने से भी मना किया गया, क्योंकि उन पर अभिषेक का तेल था। जो व्यक्ति अभिषिक्त है उसका जीवन सामान्य नहीं हो सकता। उसका आचरण, उसका अनुशासन, उसका नियंत्रण सब कुछ अलग होना चाहिए। एक सैनिक युद्ध में अपने साथी को खो देता है, पर आदेश के अनुसार उसे आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कर्तव्य पहले, भावना बाद में, है ना। अब जैसे कि कभी फाइट हो जाती है और हमारी फौज वो बॉर्डर पे लड़ रही होती है, वो बॉर्डर पे जगी होती है, वो बॉर्डर पे सुरक्षा बंदोबस्त कर रही होती है, तब हम यहाँ पे चैन से सो रहे होते हैं, है ना। तो सलूट है हमारे सैनिकों को, हमारे फौजी भाइयों को, कि अपना परिवार छोड़ के रात दिन बॉर्डर पे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, है ना, हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, है ना। धूप में, ठंड में, आंधियों में, तूफान में वो बॉर्डर पे तने रहते हैं। किसके लिए? हमारे और हम सब के लिए। एक सैनिक युद्ध में अपने साथी को खो देता है, पर आदेश के अनुसार उसे आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कर्तव्य पहले है, भावना बाद में है। तो इसका जो जो कंक्लूजन है वो ये है, अनॉइंटमेंट लाइफ इज़ नॉट इमोशनल लाइफ, इट इज़ अ डिसिप्लिन लाइफ, है ना। इसका मतलब ये होता है, सेवा करते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण करें, है ना। पहले कर्तव्य है, फिर भावनाएं हैं। तो ऐसे ही जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, उनके कामों को कर रहे हैं, तो पहले परमेश्वर के काम है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान है, उसके बाद बाकी चीज़ों का सेकंड या थर्ड स्थान है ना। कठिनाई में भी कर्तव्य से पीछे ना हटें। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी संकट हो, अगर आप सेवा में हैं तो अपने सेवा को पूरी करें। अभिषेक यानी कि जिम्मेदारी, ना कि स्वतंत्रता, है ना। वर्ष 8 से 11 में लिखा है, जब तुम तंबुए मिलाप में प्रवेश करो तो दाख, मदिरा या मग ना पीना, ताकि तुम मर ना जाओ। इसका मतलब ये कि यह केवल दारू का निषेध नहीं, बल्कि संयम की शिक्षा है। सेवा करते समय मनुष्य को स्पष्ट मन से, क्लियर माइंड चाहिए। नशा चाहे दारू का हो या घमंड का, या फिर जलने का हो या प्रसिद्ध होने का, दोनों ही विनाशकारी होता है। क्या होता है? ये सब विनाशकारी होता है। नशा चाहे दारू का हो या घमंड का या ईर्ष्या या प्रसिद्धि का, दोनों ही विनाशकारी होता है। परमेश्वर का सेवक संसार की बातों से नहीं, आत्मा से भरना चाहिए। यानी कि मग आत्मिक अंधकार लाता है, आत्मा दिव्य प्रकाश लाता है। दारू पीकर गाड़ी चलाने वाला केवल खुद को नहीं, दूसरों को भी खतरे में डालता है। वैसे ही असमयत सेवक पूरी मंडली को खतरे में डाल देता है, अगर उसका संयम अपने ऊपर नहीं है, उसकी बातों में नहीं है, उसके प्रचार में नहीं है, उसके व्यवहार में नहीं है, तो उसकी पूरी मंडली को वो पूरी मंडली को खतरे में डाल सकता है। तो इसीलिए
कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं इतना पुराना हूँ सेवा में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और परमेश्वर के डर और भय में अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो जो दूसरे सेवा कर रहे हैं, चाहे वो नए हैं पुराने हैं, उनकी सेवा की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ना ही किसी से जलना चाहिए, ना ही किसी की सेवा से जलना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं तो वो भी सेवा कर रहा है, इसलिए सबको सेवा का अधिकार है, सिर्फ आपको सेवा का अधिकार नहीं है। कुछ लोग सुनने से पहले आंसर दे देते हैं। उन्होंने सुना नहीं होता कुछ भी, और पहले वो मन में और दिमाग में एक एक पिक्चर बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है। चाहे वो इंसान कितना कुछ भी कर ले, लेकिन जब किसी ने उस आदमी सामने वाले की पिक्चर बना ली अपने दिमाग में कि वो ऐसा है, तो वो उसके बारे में कभी सही नहीं सोचेगा, वो हमेशा गलत ही सोचेगा। तो इसीलिए कभी किसी की पिक्चर अपने दिमाग में ना बनाए जब तक कि उसकी बात को आपने सुना ना हो। तो हम यहाँ थे A clouded spirit cannot carry a clear vision from the God। यानी कि सेवा से पहले आत्मिक संयम रखें, उपवास, प्रार्थना, वचन में समय बिताएं। हर सेवक को आत्मा में चलने की आदत बनानी चाहिए, शरीर में नहीं। हर सेवक को आत्मा में चलने की आदत बनानी चाहिए, ना कि शरीर में। वर्ष 12 से 20 में लिखा है, बलिदान और हृदय की संवेदना। यानी कि मूसा ने देखा कि एलीआजर और ईसामार ने पाप बलि नहीं खाई, तो उसने पूछा क्यों। हारून ने कहा, आज जो कुछ हुआ उसके बाद यहोवा को अच्छा नहीं लगता कि मैं खाऊं। मूसा ने यह सुनकर सहमति जताई। इसका मतलब ये हुआ, ये नियम और हृदय की समझ के बीच का संतुलन है। परमेश्वर केवल नियम पालन नहीं, हृदय की संवेदना भी देखते हैं। आप नियम तो मान रहे, लेकिन आपका हृदय उसमें नहीं है, आपने दिल से नहीं माना उस बात को, तो वो क्या बात मानी जाएगी? नहीं। जब आप किसी नियम को मान रहे हैं तो उसमें आपका हृदय की भी हाँ होनी जरूरी है। अब जैसे कि टीचर ने बोला आपको कि सचिन जाओ और मेरे लिए चाय लेके आओ, क्लास में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सचिन, क्योंकि टीचर ने बोला तो सचिन को उठना ही पड़ेगा। वो गया तो सही, लेकिन वो हृदय से नहीं गया, खुशी खुशी नहीं गया। तो वो सिर्फ आज्ञा पालन था, उसमें उसका हृदय नहीं था, यानी कि अंदर आत्मा से वो नहीं जाना चाहता था। ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें दोनों तरह से मानना है। एक तो उनका आज्ञा पालन तो करना ही करना है, और हृदय से आज्ञा पालन करना है। हमारा हृदय भी बोले, हाँ प्रभु जी, मैं आपकी दिशा में, आपके मार्ग में, आपकी आज्ञाओं में, आपकी शिक्षाओं में, आपके वचन में बढ़ना चाहता हूँ। तो वो जो दिल से आती है बात, वो चीज़ें शरीर से या मुंह के बोल से नहीं आती। जो चीज़ें हम दिल से आती है उसे सच्ची बात कहते हैं, सच्चाई कहते हैं, है ना। हारून का निर्णय दर्शाता है कि वह उपस्थिति को समझकर कार्य कर रहा था, भावनात्मक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। इसका मतलब कई बार सही काम भी गलत समय पर गलत हो जाता है। सेवा में विवेक आवश्यक है। कौन सी बात कब करनी चाहिए, ये आत्मा से सीखनी होती है। जल्दबाजी में हमें कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे डॉक्टर हर रोगी को एक ही दवा नहीं देता, अलग अलग रोग की अलग अलग दवा देता है, वह परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसी तरह आत्मिक पास्टर को या आत्मिक सेवक को परिस्थितियों में डिस्क्रिमिनेंट यानी कि परखने की बुद्धि,
रखनी चाहिए। गॉड वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग मोर देन रिचुअल, है ना। इसका मतलब ये हुआ, सेवा में हर निर्णय से पहले प्रार्थना करें, हे प्रभु हर समय सही क्या, सही है क्या। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, कोई भी आपके दिमाग, जैसे आजकल एआई बहुत आ गए हैं, एआई टूल्स बहुत आ गए हैं। पहले गूगल से हम सर्च करते थे, जैसे हमें कोई आंसर नहीं मिला तो हमने गूगल में टाइप किया और गूगल ने हजारों लिस्ट निकाल दी, और हम उसमें से ढूंढते थे कि यार मेरा आंसर इसमें तो नहीं है ना। ऐसे ढूंढते थे हम लोग। फिर अभी एआई टूल्स आ गए, जीपीटी चैट, ये चैट, वो चैट, जेमिनी, और लाखों टूल्स इतने आ गए हैं कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और अभी तो एक ऐसा एआई टूल आया है जिसका नाम है गूगल स्टूडियो एआई। उसमें आप अगर टाइप करोगे तो वो जो टाइप करोगे वो बोलते जाएगा। आप जो इमेज चाहोगे उसकी इमेज बना देगा सेकंड के अंदर। जो काम घंटों में होते थे आजकल वो सेकंड में होते हैं। तो इतने सारे टूल्स आ गए, आप एक चीज डालो हजारों चीजें आपको मिल जाती हैं। ऐसे ही जैसे ही आप कुछ डालते हो आपको आंसर मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेवा में हर निर्णय से पहले प्रार्थना करें, हे प्रभु यह समय सही है क्या। हम पूछते हैं ना गूगल से, जीपीटी से, क्या हमारा इसका आंसर ये सही है क्या। तो ऐसे ही हमें प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है क्या। प्रभु, प्रभु क्या हमने ये जो निर्णय लिया है क्या वो सही है क्या। प्रभु जी आज जो हमने एग्ज़ाम दिया है प्रभु क्या वो सही है क्या। प्रभु जी क्या हम जो रास्ता, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं प्रभु, क्या वो रास्ता सही है। प्रभु जी क्या हमने आत्मिक विश्लेषण किया है या आत्मिक जांच की है कभी अपने बारे में, सच्चाई से। कभी हम अकेले बैठ के जांचते हैं अपने जीवन को, अपने आप को, कि प्रभु से कभी बात करते हैं कि प्रभु क्या मैं अभी तक, मैं 18 साल या 19 साल या 20 साल या मैं 50 साल का हो गया हूँ, क्या प्रभु अभी तक मैंने जो कुछ किया सही किया है क्या। अगर नहीं किया है प्रभु तो उसको सही कर दे। मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, तू सही कर दे, मुझे सही मार्ग पे ले आ। अगर मैं गलत मार्ग पे हूँ, अगर मैं गलत दिशा में हूँ प्रभु तो मुझे सही कर, मुझे गलत से सही कर। ये सारी बातें आप प्रभु से कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, उनके पास जाएं, उनके सामने अपना दिल खोलें। प्रभु के सामने जाएं और अपने दिल को खोलें, और प्रभु आपको हाथ खोल के अपने पास बिठाएंगे और आपको समझाएंगे और आपको समझ बुद्धि देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। विवेक और पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राथमिकता दें। विवेक और पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राथमिकता दें, यानी कि पहला स्थान दें। ले व्यवस्था अध्याय 10 हमें 3 चीजें सिखाता है। क्या सिखाता है मैं बताता हूं आपको। आत्मिक सिद्धांत सिखाता है। पहला, आज्ञाकारिता पवित्रता का आधार है, यानी कि स्ट्रेंज फायर, यानी कि डिसओबीडियंस प्लस सेल्फ विल, है ना। आज्ञाकारिता पवित्रता का अधिकार है। दूसरी बात, पवित्रता बिना भय के संभव नहीं है। जो प्रभु के निकट आते हैं वे आदर और भय के साथ आएं। तीसरी बात, अभिषेक जिम्मेदारी है। सेवक को हर समय संयम, अनुशासन और आत्मिक विवेक में चलना पड़ता है, ना कि सांसारिक विवेक में, सांसारिक संयम में, ना कि सांसारिक बातों में, है ना। तो हमें हर सेवक को, चाहे मैं हूं या कोई और सेवक है, हमें आत्मिक संयम से चलना पड़ेगा, अनुशासन से चलना पड़ेगा और आत्मिक विवेक के साथ चलना पड़ेगा। सेवा में स्वेच्छाचरिता कार्य से पहले प्रभु की इच्छा पूछें, यानी कि कोई भी काम आप अपनी इच्छा से जब करने जा रहे हैं उससे पहले प्रभु से पूछें। असंयम और घमंड आत्मा में भरें, असंयम और घमंड आत्मा में भरें, शरीर में नहीं। दुख या असफलता में हताशा, हारून की तरह मौन होकर प्रभु पर भरोसा करें। भारी नियमों पर निर्भरता, पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपनाएं
और आत्मिक थकान, उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से अपने आप को रिफ्रेश करें। कल मैंने बड़ा अच्छा वचन पढ़ा था जो कि मेरे को याद है, रीसेट के बारे में था कि जब व्हेन यू कीपिंग अ फास्टिंग प्रेयर योर लाइफ विल बी अ रीसेट, बिकॉज दैट बटन, उस बटन को अगर आप दबाएंगे तो वो बटन दबाते ही आप रिफ्रेश हो जाएंगे व्हेन यू कीपिंग अ फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर बहुत ज़रूरी है और उसको करना चाहिए हर एक जन को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि वो एक बटन है जो हमारे जीवन को रिफ्रेश करता है, रीसेट करता है और दोबारा परमेश्वर के आगे लेके आता है ना। तो बहुत ज़रूरी है हर एक जन के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, कल का प्रचार है, उसमें मैंने डाला हुआ यूट्यूब में, यू कैन सी दैट। स्ट्रेंजर फायर बर्न्स द प्राउड बट होली फायर रिफाइंस द हम्बल। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने पवित्र, संयमी और आज्ञाकारिता सेवक बने, जो अपनी आग नहीं लाए बल्कि स्वर्ग से आग को आमंत्रित करे, है ना। ये था आज का वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि अनधिकृत आग के ऊपर है। यानी कि एक बार दो याजक नादाब और अबीहू अपने पिता हारून के साथ परमेश्वर की सेवा में थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम भी प्रभु के सामने धूप जलाएं ताकि लोग हमें भी आदर दें। उन्होंने अपने धूपदान में आग डाली, पर वह आग उस स्थान की नहीं थी जहां से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। वे आत्मिक विश्वास से तंबू में गए, पर जैसे ही वे प्रभु के सामने पहुंचे, यहोवा की आग निकली और उन्हें वहीं भस्म कर दिया। लोग डर गए। मूसा ने हारून से कहा, जो मेरे निकट आते हैं उनमें मैं पवित्र ठहरूंगा, और हारून चुप रहा। परमेश्वर की सेवा में अपनी इच्छा नहीं बल्कि उसकी आज्ञा चलती है, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा चलती है। सेवा पवित्र है, परंतु बिना आज्ञा की सेवा अनधिकृत आग बन जाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम भावना से नहीं, पवित्रता से और आज्ञाकारिता से उसकी सेवा को करें। ये थी आज की कहानी। अब मैं आपको एक पोयम सुनाता हूँ, फिर हम एंड करेंगे। मंदिर में थी पवित्र रेखा, जहाँ बस चलती प्रभु की लेखा। हारून के बेटे जोश में आए, धूप जलाने खुद को बढ़ाए, पर आग थी अपनी प्रभु की नहीं। जोश था सच्चा पर दिशा सही नहीं। धूपदान चमका पर वचन भूल गए, सेवा में पवित्रता के नियम धुल गए। एक पल में स्वर्ग की ज्वाला उतरी नीचे, बनी सजा का प्याला। भस्म हुए वे पर संदेश रहा, आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ा बलिदान कहा। हारून खड़ा आंसू रुके, प्रभु की योजना में विश्वास थमे। मौन उसका उपदेश बन गया, पवित्रता का पाठ सीखा गया। तो ये था आज का मैसेज, मॉरल मैसेज, संदेश कहेंगे जिसे हम। प्रभु के घर में अपनी इच्छा नहीं, उसकी आज्ञा पे चलें। जो निकट आते हैं उनमें वह पवित्र ठहरे हैं। सेवा का अर्थ है समर्पण, ना कि अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन। पवित्र आग वही है जो परमेश्वर की वेदी से निकले, मनुष्य की नहीं, है ना। ये था आज का वचन, आज की स्टोरी एंड आज का पोएम। तो अगर कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं खुद रोज़ सीख रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा मुझे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपके वचन ने हमें सिखाया प्रभु कि हम कोई काम स्वेच्छा से ना करें बल्कि आपकी आज्ञाकारिता से चलें, आपकी आज्ञाकारिता से करें और आपके डर और भय से करें प्रभु। आपकी सेवा एक बुलाहट है परमेश्वर। मुझे भी माफ़ कीजिएगा प्रभु अगर मैंने अपनी स्वेच्छा से इस सेवा को शुरू किया है, मुझे भी माफ़ कीजिएगा प्रभु।
मेरी बुलाहट थी प्रभु, मैंने सुना कि मुझे ऑनलाइन सेवा करनी चाहिए तो मैंने की प्रभु। अगर ये मेरी स्वेच्छा है प्रभु तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप मुझे दर्शन दे प्रभु, आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मुझे सही बातें बताएं कि मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं किया प्रभु। मैं आपकी सेवा में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, मेरा परिवार आपकी सेवा में बढ़ना चाहता है। हमें रास्ता दिखाएं प्रभु, मार्गदर्शन करें, और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं वैसा हो प्रभु। हमारे अंदर जो भी घमंड है प्रभु, जो भी हमारे अंदर जलन है, जो भी हमारे अंदर बातें हैं पाप की, बुराई की, उन सबको निकालें परमेश्वर। हम सबको दीन करें, हम सबको ज़ीरो करें प्रभु, शून्य करें, और जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा हो। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में, क्योंकि ये शरीर, ये सांसें, ये सब कुछ तो आपका है प्रभु। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो वो सब कुछ तो आपका है प्रभु, आपने दिया है हमें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए। ये सृष्टि, ये खाना, ये पीना, ये रहना, ये बच्चे, ये परिवार, ये संगति, ये हम सब, ये घर, सब कुछ तो आपका है प्रभु, सब आपने दिया है। हम तो यात्री हैं प्रभु, कब हमारी यात्रा खत्म हो जाए पता नहीं प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में, जानबूझ के अभी तक मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं प्रभु, उन सारे पापों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दें, मुझे क्षमा कर दें, और अपने काबिल बनाएं, अपने योग्य बनाएं, सहायता करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, इन वचनों के लिए। होने दे प्रभु के ये वचन करोड़ों गुना फैले, उन सब तक पहुंच पाए जो अभी तक आपको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं प्रभु, उन सब तक ये वचन पहुंचे। इन वचनों की रखवाली करें, और जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं उनकी भी रखवाली करें प्रभु, उनको भी संभालें, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, उनके काम काजों के, उनके घरों में आशीष बरकत दें, उनकी सेवाओं को संभालें प्रभु, उनके 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 चर्चों को संभालें प्रभु, उनके बच्चों को संभालें प्रभु, सबको ब्लेस करें, सबकी रक्षा करें परमेश्वर। जो भी बहन बेटी प्रभु रात के टाइम अपने घर को जाती है, उसको सही सलामत घर लेके जाएं। जो बीमार है उसको चंगाई दें प्रभु, जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाने को दें, जो परेशान है उसको शांति दें प्रभु जी, सबको सुरक्षित रखें, सहायता करें। जिन लोगों के बाढ़ में मर गए प्रभु, उनकी आत्माओं को शांति दें, उनके घरों में शांति दें, उनके परिवारों को संभालें परमेश्वर, सबकी सहायता करें, सबकी मदद करें प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो हमारे प्रेयर ग्रुप में उन सबकी रक्षा सुरक्षा बनाए रखे प्रभु। खासतौर पर डिम्पल बहन प्रभु, जो कि रोज़ हमसे प्रार्थना करवाती हैं प्रभु, कि उनके पापा शराब पी के घर में आते हैं और खूब झगड़ा करते हैं, खूब उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। होने दे प्रभु कि तू उनको रोके परमेश्वर, उनको अपनी आत्मा से भर दें, उनको शांत करें, और गलत बातों से, गलत चीज़ों से उनको हटाएं, इस दारू पीने से हटाएं प्रभु, उनकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें, उनकी सहायता करें, और डिम्पल बहन की भी सहायता करें प्रभु, कि वो इस घड़ी में वो अपने आप को भी संभालें और अपने परिवार को भी संभालें प्रभु जी। और जो भी वो स्टडी कर रही हैं बहन, उसकी सहायता करें प्रभु, कि वो अपनी 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, जिससे कि उसको अच्छी जॉब, सरकारी जॉब मिल पाए, सहायता करें। विनती प्रार्थना करण भाई के लिए, करण भाई भी स्टडी में है प्रभु, उनको भी बुद्धि समझ ज्ञान दे के वो अपनी स्टडी को ठीक से क्लियर कर पाएँ, अपनी सिंगिंग को क्लियर कर पाएँ, और अपने परिवार का सहारा बन पाएँ प्रभु जी। और जो भी सेवा आप उस बच्चे से लेना चाहते हैं, उस बच्चे से अपनी सेवा लें प्रभु जी, सहायता मदद करें, उसके घर की, उसके परिवार की, उसकी मम्मी की, उसके पापा की, उसके भाई की। और प्रभु वो बहुत डर गया था, कल उसका मैसेज आया कि मैं डर गया हूँ, तो जो भी डर भय है प्रभु यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए, उसके घर से, उसके परिवार से, उसके मन से, उसकी आत्मा से। और जो भी उसके घर में अपवित्र चीज़ें हैं प्रभु, वो यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को उसके घर परिवार से दूर करें, और अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे प्रभु, उसकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें, आप सहायता करें। और फिर से धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। जब मेरे बच्चे और हम सब सोते हैं, हमें भी आनंद के साथ सुलाएं प्रभु, आनंद के साथ उठाएं। इस घर परिवार की रक्षा सुरक्षा बांधे रखें, अपने स्वर्गदूतों का पहरा दें प्रभु। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना
आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें। प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और कल हम फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे वर्शिप के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह की, थैंक यू।